गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एचडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट इन इंडिया से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा था और आज की ये जो 10 मिनट की क्लास होने वाली है बेटा, आज इसमें हम लोग विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाली डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की भी ये 10 मिनट की क्लास, अगर आपके एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज इस 10 मिनट की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको देखना। ये आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज में लेकर आया हूं जो 10-10 मिनट की वीडियोस के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा और आप सब लोग इस वीडियो को देखकर सैनिक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए या फिर आरएमएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आप देखना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो ये जो 10-10 मिनट वाली वीडियोज मैंने स्टार्ट करी है, आप देखना बेटा, यहां से 100% क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम वही पॉइंट इस 10 मिनट में पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल या आरएमएस में जाना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सैनिक क्लास 9 के लिए हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहता है तो सैनिक 9 के लिए भी हम लोग फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। और वहीं बात किया जाए क्लास 6 के लिए तो इसका भी फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। और मंडे टू फ्राइडे आपकी 2-2 क्लासेस होती हैं, ये याद रखना। मंडे टू फ्राइडे अगर आप हमारे बैच में इनरोल होकर पढ़ते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। सैटरडे को डाउट सेशन होगा। इस डाउट सेशन में मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ाया जाता है हम लोग जूम के थ्रू या मीट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो टीचर उसको बताते हैं और कुछ चीजें आपसे टीचर पूछते भी हैं, तो फेस टू फेस हमारी बात होती है। तो इस तरीके से सारी क्लासेस आपको चलती है। अगर आरएमएस की बात किया जाए तो आरएमएस की भी तैयारी कंप्लीट फाउंडेशन बैच हम लोगों का चल रहा है क्लास 9 के लिए भी, और इसी तरीके से क्लास 6 के लिए भी आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल होगा, सैनिक क्लास 9 और 6 भी बाइलिंगुअल है। और हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच भी चल रहा है जिसमें टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बातें होंगी, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश मीडियम वाला बैच आप लेकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हो। इसी प्रकार अब हम आ गए हैं विटामिन पर। तो अब देखोगे बेटा, टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं वो सब हम आज इस 10 मिनट की क्लास में खत्म करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखोगे बच्चे, विटामिन केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिजीज, यानी विटामिन उसका रासायनिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्या आया? विटामिन ए आया। अगर हम बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चे? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। अगर हम बात करें इससे होने वाली बीमारी क्या है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं। चाहे नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें या रतौंधी की बात करें, दोनों एक ही है। इसी प्रकार से विटामिन बी1 की अगर हम बात करें बेटा तो इसका जो रासायनिक नाम है थाइमीन है, और इससे होने वाली जो डिजीज है इसको हम कहते हैं बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो हमारे डिजीज होते हैं, जो ह्यूमंस में बेरी बेरी डिजीज होती है, वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। अगर विटामिन बी2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन है। और इससे होने वाली जो बीमारी है स्किन डिजीज, आई इरिटेशन, यानी आंखों में जो जलन होता है,
और त्वचा से संबंधित रोग यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज या फिर आईज इरिटेशन जो होता है, वो सारी चीजें यहां से विटामिन B2 से होने वाली बीमारियां हैं। आगे हम बात करें विटामिन B3 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है बच्चे नियासिन। क्या होता है? नियासिन, याद रखना। तो ए हमने क्या बताया? ए हमने बताया रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 हमने क्या बताया? हमने आपको बताया बेटा थायमीन। और विटामिन B2 हमने क्या बताया? राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखना। विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन है। क्या है बेटा? इसका रासायनिक नाम नियासिन है, याद रखना। और इससे होने वाली डिजीज क्या है? इसकी कमी से होने वाली डिजीज याद रखना पेलाग्रा है। और अगर हम बात करें विटामिन B5 की, तो पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, इसका केमिकल नेम है। और हम इससे होने वाली डिजीज की बात करें तो इससे फैटिग होगा या फिर वीकनेस होगी, यानी थकान, कमजोरी, आलस जैसा महसूस होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी बॉडी में बेटा विटामिन B5 की कमी है तो आपका मन करेगा लेटा रहूं, कोई काम ना करूं, थकान सी लगी रहेगी, कमजोरी सा फील होता रहेगा। ये सब अगर आपके लक्षण हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी है। ठीक है बेटा, याद रखना। और विटामिन B6 की हम बात करें तो पायरोडॉक्सिन। क्या है विटामिन B6? पायराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और इससे होने वाली जो डिजीज होती है मेरे बच्चे, वो एनीमिया डिजीज होती है। क्या होता है इससे होने वाली बीमारी? एनीमिया होती है। और विटामिन B7 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। और याद रखना मेरे बच्चे, इससे होता क्या है? हेयर लॉस होता है, स्किन डिजीजेज होती है। तो हेयर लॉस और स्किन डिजीज ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बिना समय गवाएं एक बार हम लोग रासायनिक नाम को रिवीजन करते हैं, क्योंकि बार बार आप लोग रासायनिक नाम को भूलते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B3 की बात किया जाए या B2 की बात किया जाए B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल और विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। याद रख लेना बेटा, गलती मत करना। आगे अगर हम बढ़े तो आगे आप देखोगे विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फोलिक एसिड। क्या होता है बेटा? फोलिक एसिड होता है। और इससे भी होने वाली जो बीमारी है वो एनीमिया है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे होने वाली जो बीमारी है साइनोकोबालामिन, या कोबालामिन आ जाए या साइनोकोबालामिन आ जाए, तो ये इससे इसका केमिकल नेम है। और इससे होने वाली बीमारी क्या है? पर्निशियस एनीमिया होता है। याद रख लेना, इससे होने वाली बीमारी पर्निशियस जो है एनीमिया है। और विटामिन C इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे होने वाली बीमारी क्या है? स्कर्वी है। और विटामिन D की बात किया जाए तो इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। इसका केमिकल नेम क्या है बेटा? इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। और इससे होने वाली डिजीज क्या है? रिकेटस है। आगे हम बात करें विटामिन E टोकोफेरॉल। और इससे कौन सी डिजीज होती है? फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर विटामिन E की ज्यादा कमी हो जाएगी तो फर्टिलिटी नहीं होगी मनुष्य के अंदर, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा अगर विटामिन E की कमी होगी, तो प्रजनन से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं। और विटामिन K की बात करें तो फिलोक्विनोन, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन है। तो याद रखना बेटा, फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन K का। और इससे होने वाली जो डिजीज है ब्लड क्लॉटिंग फेलर, जैसे आप देखते हो अगर कभी हाथ कट जाए तो थोड़ी देर के बाद खून बहने के बाद क्या होता है? थक्का सा बन जाता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। अगर बेटा विटामिन K की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और ऐसे इंसानों का ऑपरेशन करना बड़ी दिक्कत की बात होती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करोगे, ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं, तो लगातार ब्लड क्या होगा? बहता रहेगा, खून शरीर से निकलता रहेगा।
इस वजह से ये सारी चीजें ऑपरेशन करने से पहले ये सारी चीजें देखी जाती हैं, जांच की जाती हैं। अगर ऐसी कमी पाई जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग अगर किसी की बॉडी में नहीं हो रहा होगा तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई घाव लग जाए, कोई कट लग जाए, तो बाहर जैसे ब्लड निकलता है, एयर के उसमें आता है, तो वो तुरंत क्लॉट हो जाता है, तुरंत जम जाता है, ठीक है, और खून बहना बंद हो जाता है। जैसे कुछ चीज कट गया, आप ब्लड को साफ करते जाओ, बहता जाएगा, आप छोड़ दो उसी पे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट तक, वो तुरंत जम जाएगा, उसके बाद निकलेगा नहीं, सूख जाए तो उसको हटा दो, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो आपको आज मैंने देखिए सभी इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम हमने बेटा आपको बता दिया बहुत अच्छे से। एक बार मैं साइड हो जाता हूं। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और कोशिश करो क्लास में पढ़ते पढ़ते ही चीजें याद हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या हो जाए? याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से हम पेड क्लास में पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में कराते हैं। ये तो मैं आपको टू दी पॉइंट करा रहा हूँ। जब हमारे साथ आप पेड बैच में आते हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो, सैनिक, जेएनवी, आरएमएस या आरआईएमसी में एडमिशन लेना चाहते हो, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो दिए गए नंबर पर जो आपके सामने दिख रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी किस तरीके से क्या चीजें हैं। तो आज की ये क्लास, छोटी सी क्लास बच्चों, हम यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।